हेलो क्लास। लास्ट क्लास जो हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था स्कूल सर्कुलम के ऊपर, यानी कि विद्यालय का पाठ्यक्रम जो कि इंग्लिश पे आधारित था। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। दो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इंग्लिश का स्थान इंडिपेंडेंसी यानी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के डिफरेंस में जो पाया गया, तो फिर क्या लगा, प्रॉब्लम आई किस चीज़ में, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। नाउ एगिटेशन फॉर इंग्लिश। एगिटेशन फॉर इंग्लिश मतलब आज़ादी के पहले अंग्रेजी की व्यवस्था देखी गई, आज़ादी के बाद देखी गई, तो एक व्याकुलता सी हुई। लोगों को लगा कि इंग्लिश ज़रूरी है, एटलीस्ट नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो एसोसिएट्स तो कंपलसरी रेगुलर होनी चाहिए। एगिटेशन मीन्स होता है व्याकुलता, मतलब इंग्लिश के लिए जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो तो आप उसके लिए व्याकुल हो जाओ, तो इंग्लिश की व्याकुलता। देन आफ्टर क्या हुआ, सून आफ्टर द फ्यूरी ऑफ डेथ्रोनिंग इंग्लिश वॉज ओवर, इट वॉज रियलाइज्ड दैट इंग्लिश माइट बी द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स, but it was the language of masses. It was clear by the opposition which erupted in many parts of India, especially in South India, just after the declaration of Hindi as an official language. The position was so strong that in South, some people were ready to self-immolation. Therefore, the Parliament had to pass an act in 1963 for making English an associate official language for an indefinite period. This agitation indicated that English was of immense importance for us and could not be dispensed with. That means soon after the fury of dethroning English was over. मतलब कि वो जो क्रांति हुई थी राजगद्दी से इंग्लिश को उतारने की, जल्दी ही उसके बाद एक रियलाइजेशन हमको हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है ना, वो राज करने वाली यानी कि शासन करने वाली भाषा थी। लैंग्वेज ऑफ रूलर्स, शासन करने की भाषा थी। इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ मैसेज, ये ऐसी चीज़ थी जो हर जगह पे प्रयुक्त की जाती थी। इट वॉज क्लियर बाई द अपोजिशन, जो अपोजिशन के लोग थे उनके द्वारा क्लियर किया गया, जो कि इरप्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो जिसने भारत के कई भागों में इसका इरप्शन किया, मतलब अपर्दन किया। इरप्टेड मीन्स होता है अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है इसका दुर्व्यवहार, या कह सकते हो कि कई सारे पार्ट में इसका इरप्शन करना, कह सकते हो कि जैसे इसका बहिष्कार करना एक तरीके से, स्पेशली इन साउथ इंडिया, मतलब विशेष तौर पे दक्षिण भारत में। तब जबकि ठीक बात जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा का रूप दे दिया गया, उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ ठीक तरीके से साउथ इंडिया में। द पोजिशन वॉज एज स्ट्रॉन्ग दैट इन साउथ, क्योंकि साउथ में इसकी जो पोजिशन, इसकी जो स्थिति थी वो बहुत मजबूत थी। किसकी? इंग्लिश की। सम पीपल वेर रेडी टू सेल्फ इमोलेशन, बहुत सारे लोग खुद ही इसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए खुद से ही तैयार थे। इसलिए पार्लियामेंट में, संसद में एक एक्ट, एक बिल पास किया गया 1963 में कि अंग्रेजी को एक एसोसिएट यानी कि कामकाजी आधिकारिक भाषा के रूप में अनिश्चित काल के लिए एक एक्ट बन गया इंग्लिश के लिए संसद में। कामकाजी आधिकारिक भाषा, इंडेफिनिट पीरियड, अनिश्चित काल के लिए। दिस एगिटेशन इंडिकेट दैट इंग्लिश वॉज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर अस एंड कुड नॉट बी डिस्पेंड विद, मतलब कि इसके बाद ये पता चल गया कि अंग्रेजी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी हमारे लिए और इसको हम समाप्त नहीं कर सकते थे। क्लियर? ये हो गई इंग्लिश की व्याकुलता, एगिटेशन फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन जो 2 हमने डिस्कस किए थे, थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डेज, अंग्रेजी का स्थान वर्तमान दिनों में। These days इंग्लिश इज taught एज अ सेकेंड लैंग्वेज एज वेल एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इन दिनों क्या होता है, इंग्लिश को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, एज वेल एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जैसा कि ये एक ज्यों की त्यों ये एक विदेशी भाषा है। नाउ इंग्लिश इज, अब इंग्लिश क्या हो गई, इट इज़ नो मोर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन। मतलब अब ये ज़्यादा माध्यम की ज़रूरत नहीं बन गई कि सूचना का प्रसारण और एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी हो, ऐसा कुछ नहीं रह गया। देयर आर सम पब्लिक स्कूल एंड कॉन्वेंट्स वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनेशन स्टिल इंग्लिश। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट्स हैं जहाँ पे इसको सूचना प्रसारण के लिए या एग्जामिनेशन के लिए अंग्रेजी को अब भी यूज़ किया जाता है। सेकंड रीज़न क्या है इंग्लिश अब के लिए, इन लोअर प्राइमरी स्टेज इज़ नॉट बीइंग टॉट एक्सेप्ट इन पब्लिक स्कूल। अगर लोअर प्राइमरी यानी कि निचले प्राथमिक स्तर की बात किया जाए तो इसको सिखाने के लिए पब्लिक स्कूलों में एक्सेप्ट नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट हो गया, रिगार्डिंग इट्स प्लेस इन लोअर सेकेंडरी स्टेज देयर इज नो यूनिफॉर्म पॉलिसी। मतलब इसके अनुसार, इसके स्थान के अनुसार निम्न स्तरीय द्वितीय स्तर पर, निम्न द्वितीय स्तर पर इसको यूनिफॉर्म पॉलिसी, मतलब कि एक कंपलसरी तरीके से कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं लगाई गई, खासकर कहाँ, हरियाणा और पंजाब में सिखाने के लिए इंग्लिश स्टार्ट। उसके बाद हरियाणा और पंजाब में क्या हो गया, ये 6 क्लास से सिखाई जाती थी। फॉर क्लास 6 जो यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी हरियाणा और पंजाब में सिखाने के लिए 6 क्लास के बाद से इंग्लिश, हिमाचल प्रदेश में 4th क्लास के बाद, गुजरात में 8th क्लास के बाद, ये अलग अलग सबकी यूनिफॉर्म पॉलिसी हो गई स्टेट की इंग्लिश सिखाने की अपने यहाँ। क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज ऑल्सो नो यूनिफॉर्म पॉलिसी अबाउट इट प्लेस इन हायर सेकेंडरी लेवल इन डिफरेंट स्टेट। इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर सम स्टूडेंट एट दिस लेवल, ऑप्शनल फॉर सम। ऐसा कुछ भी नो यूनिफॉर्म पॉलिसी, कोई भी कंपल्सरी पॉलिसी नहीं बनी, कोई भी ऐसा रूल नहीं बना कि हायर सेकेंडरी के लिए भी अलग अलग स्तरों में, डिफरेंट लेवल में, अलग अलग स्तरों में इंग्लिश को कंपल्सरी कर दिया जाए। कुछ लेवल के लिए ये ऑप्शनल रख दिया गया कि ऑप्शन में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो इंग्लिश भाषा। क्लियर। एंड व्हाट इज नॉट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। और क्या था कि ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं था, स्नातक स्तर पे भी जरूरी नहीं था कि आपको इसको लेना ही है इंग्लिश को। प्रेजेंट डेज में ऐसा है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी अबाउट इट प्लेस इज क्विक स्टेप मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड अप्रोप्रिएट एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस टू दिस लैंग्वेज इन स्कूल सर्कुलम। दैट इज नॉट स्कूल, दैट इज स्कूल सर्कुलम। दैट मीन्स इस पॉइंट का मतलब है कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी इसको कंपलसरी नहीं था, तो ये इंडिकेट करता था, ये दर्शाता था लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी। मतलब यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब होता है एक तरीके से सब कुछ। ये लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब हो गया कि इसकी अंग्रेजी का जो स्तर है वो डाउन होता चला गया और इसका प्लेस तेजी से क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया। अब ये हमको एक अप्रोप्रिएट, मतलब एक मल्टीपल चॉइस तरीके से ये बता दिया गया कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कि हमारे पास विकल्प है कि इस लैंग्वेज की स्कूल के पाठ्यक्रम में एक इम्पॉर्टेंट स्थान है और गवर्नमेंट इसके लिए डिसीजन लेने वाली है, करंट के लिए है ये। सो इट इज़ द पॉइंट कि करंट डेज में, प्रेजेंट डेज में इंग्लिश की वैल्यू क्या है और इंग्लिश के लिए स्कूल सर्कुलम में, स्कूल पाठ्यक्रम में व्याकुलता क्या है। 4th सेमेस्टर वाले अभी भी अपनी स्टडी के लिए केयरफुल नहीं हैं, ये क्लियरली सभी को पता है। आप लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हो टाइम का, बहुत ज़्यादा आप लोगों को समस्या आएगी एग्ज़ाम में, जब 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में देने पड़ेंगे। चलिए फिलहाल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।